बिल्कुल, वो कौन-सी वजह है जिसने हमारी कोशिकाओं को ये उग्र कर दिया या फिर आपकी भाषा में कहें तो आतंकवादी बना दिया? जी, ये समझना ज़रूरी तब हम समझेंगे कि वेल्स की राजकुमारी को या नेताओं को कैंसर क्यों हुआ अगर जागरूक हैं। ये कहना को जागरूक हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो बड़े सतही तौर पे जागरूक हैं, जो आम तौर पे डॉक्टर्स बता देते हैं कि ये कारण है, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, इसकी तो बात मान गए हो। लेकिन उनका क्या जो छुपे हुए विलेन आपके समाज में, आपके घर में, आपके वातावरण में चारों तरफ थे, जिसमें वातावरण का प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, हैवी मेटल्स, प्लास्टिक्स, पीफैस सब्सटेंस, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस। मैं इलेबरेट करूंगा इसको बाद में। मतलब एबनॉर्मल टाइम पे सोना, एबनॉर्मल टाइम पे जगना। क्या लगता है आपको नेताओं की लाइफ ऐसी है कि सही समय पे सोते हैं, पूरी रात जगते हैं, दिन में सोते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस और गलत समय पे सोना उठना उससे भी कैंसर हो सकता जी है? बिल्कुल। उससे कैसे हो? जी, अब चलिए पहले सोने पे कर लेते हैं। नर्सेज स्टडी हुई यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें रिक्रूट किया गया, पहले तो नर्सेज को रिक्रूट किया गया, फिर बाकी कामकाजी महिलाओं को जो रात में काम करती हों, दिन में सोती हों। देखा गया बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें साथ में ब्रेस्ट कैंसर का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ा था। बाद में बहुत लंबे स्टडी के बाद पता चला कि एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम, मतलब कि सूर्यास्त के जितनी देर बाद सोते हैं आप या पूरी रात जगे रहते हैं, और सूर्योदय के जितने देर बाद तक सोते रहते हैं, तो ब्रेन में एक हार्मोन सेक्रेट था मेलेटोनिन एबनॉर्मल होगा, और पिट्यूटरी जो मास्टर ऑफ ऑल द हार्मोनल ग्लैंड है, उसका मास्टर होता है, एबनॉर्मल होगा। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आपके बॉडी में कराएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल में खास करके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाएगा, ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ाएगा, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ाएगा। तो ये स्टडी में प्रूव हो गया। तो लोगों को लगता था ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन छोटी बात नहीं है, गंभीर समस्या है सर्कैडियन रिदम का एबनॉर्मलिटी। सिमिलरली स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो फिजिकल स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव। अब तनाव कहिएगा, क्या इंसान बिना तनाव के रह सकता है? एब्सोल्युटली वाकई। नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तनाव होगा काम करेंगे तो, लेकिन ऑप्टिमम स्ट्रेस काम के लिए जरूरी है, लेकिन परसिस्टेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड रिपीटेटिव, मतलब बार बार हो, लगातार बना रहे और लंबे समय तक बना रहे, ये आपके लिए खतरनाक है। कैसे? मेंटल स्ट्रेस जब होगा आपको, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज ROS सेल के अंदर जनरेट होगा, सेल को डैमेज करेगा, DNA को डैमेज करेगा, लेकिन बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको करेक्ट करेगा। बार बार डैमेज होते होते एक दिन ये कैंसर का रूप ले लेगा और कैंसर तैयार होने लगेगा। आप सोचेंगे मेरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है। वाकई वाकई। और स्ट्रेस के बिना हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि कोई भी जिंदगी जी रहा हो। स्पेशली अब तो स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें भी स्ट्रेस है। कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, जो नौकरी पेशा है वो भी स्ट्रेस में है, महिलाएं जो घर संभाल रही हैं वो भी स्ट्रेस में है, और ये तमाम तरह के स्ट्रेस कैंसर की वजह बन सकते हैं। जी, मैंने बताया परसिस्टेंट, रिपीटेटिव एंड लॉन्ग स्टैंडिंग, ये जरूरी है, तब जाके ये बनेगा लंबे समय के लिए। लेकिन आप बताएं कि अगर सभी स्ट्रेस में है तो फिर ये स्ट्रेस है किसके लिए? वाकई। कोई तो खुश होना चाहिए। हाँ। कोई खुश नहीं है। देखिए, स्ट्रेस आजकल एक ट्रेंडिंग और फैशन सिंबल बन चुका है कि स्ट्रेस ना हो मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाना है। आज अगर माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था से सोचना शुरू करे इंसान, तो 80% स्ट्रेस उसका खत्म हो जाएगा। 80% स्ट्रेस उसका बेवजह है, 20% रहेगा, क्योंकि इंसान है। इंसान है, इसीलिए कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज रोलर कोस्टर। अगर ऊपर आप जाएंगे तो नीचे भी आएंगे, नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे, बिकॉज इट इज ह्यूमन लाइफ। और ECG में भी ग्राफ आपने देखा होगा, ऊपर नीचे होता है। फ्लैट ग्राफ हो गया मतलब यू आर डेड। तो लाइफ अगर है तो स्ट्रेस होगी, लेकिन उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं सचेतन की अवस्था से। वाकई डिकोड कीजिए कि कितनी ज़रूरत है आपको, बेवजह के स्ट्रेस ना लें, क्योंकि वो आपके लिए काम ठीक है। अब चलिए बैक टू बेसिक आते हैं। कैंसर की वजहें बहुत हैं, खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, सोना उठना, टेंशन लेना नहीं लेना, ये सब इसमें शामिल है। अब बहुत शॉर्ट में बताया अभी डॉक्टर सर ने। अंशुमन जी, अब ये बताइए कि बच्चों में भी कैंसर, अब तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी कैंसर से ग्रसित होते, किस तरह के कैंसर बच्चों में होते हैं? आपने देखा भी होगा, कई एग्जाम्पल भी होंगे आपके पास। देखिए, एक तो कंजेंटल कह सकते हैं कि बहुत अर्ली एज में कंजेंटल को चेंजेस रहे, और बच्चे में बहुत अर्ली एज में, मतलब 10 साल से नीचे कैंसर हो गया। इसमें एक थियरी है 2 हिट हाइपोथेसिस। एक, जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा हो
तो कोई कार्सिनोजेन मतलब कैंसर फॉर्मिंग एजेंट का एक्सपोजर हो जाए बच्चे को, तो एक हिट हो गया, लेकिन तब कैंसर नहीं हुआ बच्चे को, तब नहीं हुआ। बच्चा पैदा हुआ और बाद में कोई और एक्सपोजर हुआ उसको दूसरे तीसरे साल में, फिर उसको कैंसर डेवलप हो गया। 2 हिट हेपेटाइटिस। एक होता है जेनेटिक कैंसर, सिंगल हिट हेपेटाइटिस। रेटिनोब्लास्टोमा जीन एब्नॉर्मल है, आरबी जीन, तो बच्चा पैदा होगा साथ में आंख का कैंसर लेके पैदा होगा। इस तरह विल्म्स ट्यूमर, अलग अलग कैंसर है जो पैदाइशी ही होगा। 2 तरह कैंसर आप समझ गए। अब तीसरी चीज समझिए, एक्वायर्ड कैंसर 10 साल के बाद। माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा है तो कुछ केमिकल का एक्सपोजर माँ को हुआ, जैसे मैंने बताया पीफैस, नॉन स्टिक तवा आप इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा, या नॉन स्टिक उस तरह की चीज़ें। पिज्ज़ा के ऊपर जो रैप्ड आपका पेपर आता है उसमें पीफैस है। पीफैस ओबिसोजेन है। ओबिसोजेन मतलब मोटापा कराने का तत्व, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं है, आपने कोई एनर्जी के लिए नहीं खाया, लेकिन ये मोटापा करा रहा है। और साथ में कार्सिनोजेन भी है, ओबिसोजेन एंड कार्सिनोजेन। ये प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, बच्चों पे असर करता है, और ये बच्चा अपने बॉडी में इस केमिकल को लेके पैदा होता है। एक समय के बाद, क्योंकि बच्चा का ग्रोइंग सेल होता है, बहुत जल्दी कैंसर का रूप लेता है। इसीलिए पीफैस को कहा था फॉरएवर केमिकल, मतलब ऐसा केमिकल जो सदैव आप रहेगा। बोल रहे हैं कि ये एक्सपोजर तब हुआ है जब बच्चा गर्भ में है, गर्भ में था। और जब बच्चा खुद जो बड़े हो गए हैं, जो पिज्जा खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, जी उनमें भी इसी तरह से डर जी, है? अब मैं उस पर आ रहा हूँ। अब मान लीजिए कि एक है कि आपको एक्सपोजर नहीं हुआ, अब बच्चे बड़े हुए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आप कह सकते हैं जिसको मैं कहता हूँ पॉइजन। और ब्राज़ील का एक क्लासिफिकेशन आया कि फूड को कैसे क्लासिफाई करो, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा 1, नोवा 2, नोवा 3, नोवा 4। नोवा 4 इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। वो फूड जिसको फैक्ट्री से ऐसा तैयार कर दिया गया जिसमें कि एज सच उसका कॉम्पोनेंट नहीं रहा, मतलब गेहूँ, चावल, इसको रिफाइंड करके मैदा ऐसा बनाया गया न उसमें फाइबर है, न एंटीऑक्सीडेंट, न मल्टीविटामिन है। बच्चे ये खाने लगे, उसमें ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब जब आप खाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हाई कार्बोहाइड्रेट, ओबेसिटी, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करता है, वो पीक पकड़ा और कैंसर सेल ग्रो करने लगा। आप जब प्लास्टिक के डब्बे में ऐप बेस्ड खाना मंगवाते हैं, बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स लीच किया, बच्चा खाना खाया, फ्रिज में रख दिया, फिर अगले दिन माइक्रोवेव में गर्म किया और केमिकल लीच हुआ, कैंसर का कारक। आपके घर में नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक पैन है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, इससे भी थैलेट्स BA से रिलीज हुआ, कैंसर का कारक। वातावरण का प्रदूषण, सब्जियों में हैवी मेटल्स का होना, इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का होना, और अर्ली एज में जितना एक्सपोजर होगा उतना ये ज़्यादा डेंजरस होगा। ये सारे अर्ली एज कैंसर के कारक बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने तो कभी अल्कोहल नहीं ली, तंबाकू नहीं लिया। इसमें कैंसर का कारण आपके वातावरण से आया। इसलिए जरूरी है कि सजग रहिए, जागरूक रहिए कि आप क्या खा रहे हैं, जो भी अंदर उतार रहे हैं या बाहर लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स।